निकालते हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं नौकरी, और दूसरे तरफ हम लोगों को निकालते हैं 8000 कर्मी को बर्खास्त कर देते हैं, बिना कोई नोटिस पीरियड के बर्खास्त कर देते हैं। लगातार 21 दिन से बैठे हुए हैं और आपने पूछा कि कब तक, तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। कि कब तक यूं ही आवाज उठाते रहेंगे और बर्खास्त जब तक मैडम हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा जब तक। आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल। भाई यहाँ पर तो 13,000 कर्मी 10 और जैसो ये इतना नहीं संभाल पा रहा है आपसे। उम्मीद अभी भी हम लोग को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो करेंगे, अभी भी उम्मीद है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए अभी हम मौजूद है बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में, जहां पे अमीनों की आवाज़ लगातार दबाई जा रही है। और यह पहली बार नहीं है जब स्वराज पोस्ट इस जगह मौजूद है। लगातार 2 से 3 बार हम यहां आ चुके हैं और जब भी आते हैं यूं ही अमीनों की तादाद बढ़ी नजर आती है, लेकिन अपनी मांगे ये उठा रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है और बर्खास्त पर बर्खास्त किया जा रहा है। आइए इनसे आज बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या आश्वासन भी या प्रशासन की तरफ से कोई इनसे बातचीत कर रहा है या नहीं, या यूं ही गर्दनी बाग पे कहा जाए तो एक दिन तो इन्होंने भूख हड़ताल तक की थी और इनके जो सहयोगी भूख हड़ताल के थे उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि पीएमसीएच अस्पताल उन्हें रेफर भी किया गया था। लेकिन आज फिर से हम यहाँ मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं। आखिर कब तक यूं ही आवाज़ उठाते रहेंगे और बर्खास्त जब तक मैडम हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा जब तक। जो आपके सहयोगी थे भूख हड़ताल पर, क्या अभी भी भूख हड़ताल कायम है? हाँ, कायम रहेगा, आगे भी रहेगा मैडम। कब तक ये मांगे यूँ चलती रहेगी? क्या सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई लोग आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं? अभी तक तो नहीं, कोई सा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिला है, यानी अभी तक कोई आए हैं मिलने। भले ब्लेम किया जा रहा है कि हाँ हम लोग बुलाए थे लेकिन अभी तक नहीं आए, लेकिन ऐसा तो कोई बात नहीं हुआ है। ऐसा तो हम लोग तो खुद अभी हाँ आरोप अभी भी लगाया जा रहा है, बहुत सारे आरोप लगाया जा रहा है। अभी लगाएंगे, कितना लगाएंगे पता नहीं, लेकिन अभी तो यही किया जा रहा है मैडम। इनका कहना है कि ऊपर से इन्हीं अमीनों पर ब्लेम किया जा रहा है कि आखिरकार आप मुलाकात करने नहीं आ रहे। लेकिन आप देख सकते हैं, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी भूख हड़ताल लगातार कायम है। लोगों की हालत किस तरह से हो चुकी है यह तस्वीरें बयां कर रही है। और भीड़ की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार सरकार और विभाग की तरफ से ये भी आरोप है कि इन्हें कहीं ना कहीं बुलाया जा रहा है बात करने के लिए, लेकिन वहाँ लोग मौजूद नहीं हो पा रहे। तो आपको बता दें कि यहाँ गर्दनी बाग में ये अपनी मांग उठा रहे, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या करेंगे, अगला कदम क्या रहेगा आपका? क्योंकि लगातार अगला कदम हम लोग का यही रहेगा कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल। भाई यहाँ पर तो 13,000 कर्मी 10 और जैसो ये इतना नहीं संभाल पा रहा है आपसे, तो आप क्या ये एक मोदी जी है प्रधानमंत्री, वो फेंकू है, तो ये भी सबसे बड़ा फेंकू बन गया है। और ये कह रहा है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे ये 5 साल में। ये तो सबसे बड़ा झूठेबाज बन गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बूढ़ा होता है तो आदमी का जबान सही होता है, और बूढ़ा हो करके ये नीतीश कुमार जी का जुबान जो है और पिघलते जा रहा है और खराब होता जा रहा है। ये बूढ़ा हो करके इस तरह का जो तो हम लोग के साथ हाल कर रहा है। हम लोग को जो 13,000 कर्मी को जो सड़क पर ला दिया है, हम लोग का परिवार कहाँ जाएगा? जब हम लोग का परिवार नहीं रहेगा तो कैसे जो आप जो देश में रहिएगा? आपको क्यों रहने देंगे? लेकिन ये देश स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है। आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा तो नौकरी छीन लीजिएगा और क्या कीजिएगा। लेकिन और आपको भी हम बता देना चाहते हैं, आपको अपने बेटा का फिक्र है, आप अपने बेटा के लिए जनसभा करते हैं और सब चीज़ करते हैं। हम भी तो किसी का बेटा है। आज हम लोग के पेट पर जो धक्का मारने का काम कर रहे हैं। आप जो है तो ये जो है तो करीबन 8,000 आदमी का हमारे आदरणीय जय सिंह महोदय सर गला रेतने का काम कर दिया है। क्या ये जालियांवाला बाग है क्या, जो आप जनरल डायर की तरह गोली चलाने का आदेश दे दिया है?
लेकिन सत्ता में तो नीतीश कुमार ही बने हुए हैं, तो अगला किससे अब डिमांड कीजिएगा? नीतीश कुमार तो आपको पेट पे लात मार ही दिए, अब किससे उम्मीद रखिएगा? उम्मीद अभी भी हम लोग को आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो करेंगे, अभी भी उम्मीद है। लेकिन जो है सो ये अधिकारी लोगों सबका जो है मनमानी चल रहा है, मनमानी रवैया है इन लोगों का। वो कहता है कि 11 महीना का ये जो टर्म एंड असाइनमेंट था, जब 11 महीना का था तो एक दिन भी एक्स्ट्रा कराइएगा तो हम 60 साल आपसे कॉलर पकड़ के लेंगे, चाहे जैसे दीजिएगा, या नहीं तो आप तमाम व्यक्तियों को, जितना ही व्यक्ति है सारे के सारे व्यक्तियों को अभी का भी टर्मिनेट कीजिए। अभी आपने इनको सुना है कि गुस्सा किस तरह का है, ये साफ तौर पे कैमरे पर नजर आ रही है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी मांगे अभी भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से इनका कहना है कि इनके पेट पे लात मारने का काम अभी विभाग के द्वारा किया जा रहा है, और वाकई तौर पे देखा भी गया कि जहां अमीनों की आवाज़ दबाई जा रही, वहीं सीएससी कर्मियों को जिम्मेदारी दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी आवाज़ यूं ही बुलंदी के साथ खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं, हम तस्वीरों से आपको दिखा रहे हैं कि भूख हड़ताल का क्या सितम हो चुका है। इतनी कड़ाके की धूप और गर्मी के बावजूद भी यहाँ अमीनों की तादाद तो बढ़ती नजर आ रही है, यानी सरकार इन पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। पता नहीं कब ये फैसला यूं ही गर्दनी बाग में टिका रहेगा और कब इनके न्याय में फैसला आएंगे। देखिए, यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कार्य करते हैं, कहते हैं कि महिला मेरी सबसे सर्वप्रथम वोट है। ऐसे में आप आज गर्दनी बाग धरना पे बैठी हैं, क्या बोलना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हम यही बोलना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जितने दिनों से भी जीतते आ रहे हैं, उनकी प्रथम कोई वोटर्स हैं तो वो महिलाएं ही हैं। वो हर आए दिन महिलाओं के लिए बोलते हैं कि महिलाओं के लिए ये किए, ये किए, ये किए, और आज आकर के महिलाएं रोड पर बैठी हैं। क्या आप इस दिन के लिए 35% लगाए थे? क्या इस दिन के लिए हमको नौकरी दिए थे? अगर आपको यही करना था तो हम लोगों को पहले ही नहीं बताते, नहीं देते नौकरी, हम लोग कुछ और कर लेते। आज यहाँ तो नहीं बैठे होते। कम से कम आप एक तरफ निकालते हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं नौकरी, और दूसरे तरफ हम लोगों को निकालते हैं 8000 कर्मी को बर्खास्त कर देते हैं, बिना कोई नोटिस पीरियड के बर्खास्त कर देते हैं, और 10,000 रुपये जो महिलाएं हैं उनको घरों में देंगे। क्यों भाई, क्यों दे रहे हैं आप उनको 10,000? हमको दीजिए ना, हम काम कर रहे हैं, मेरा काम का पैसा आपके पास नहीं है, लेकिन आप वोट बटोरने के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं, 50,000 रुपये दे रहे हैं, 2 लाख रुपये आप क्यों दे रहे हैं? आप बिहार में पैसा बांटने आए हैं या रोजगारी बांटने आए हैं? आप जो काम करना है वो तो कर नहीं रहे हैं, जो नहीं करना है उसके लिए पैसे बांटते चले जा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि हम लोग यहाँ 21 दिन से बैठे हुए हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए और हम लोग का मांग जायज़ है, इसको पूरा कीजिए। 60 साल करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे संविदा कर्मी को किया गया है और सारे राज्य में किया गया है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, 6 राज्य हैं कि वहाँ पर संविदा कर्मी को परमानेंट किया गया। इस कार्य के लिए जो नियुक्त किया गया था उन लोगों को परमानेंट किया गया है। हम लोगों को भी 60 साल का दर्जा दिया जाए। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सबके लिए कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार योजना ला रहे हैं, महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त करने की बात करें। इसके बावजूद भी यहाँ अमीन जो महिला कर्मी थी लगातार अपनी बात रखी और सरकार से गुहार के साथ भी करती नजर आई। देखिए, यहाँ और भी युवा यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि तादादों में मौजूद है। आखिर कब तक इनकी मांगे इनकी गर्दनी बाग में टिका रहेगा, ये तो भगवान जाने। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह का भी रुख अपना रहे इनके साथ, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। आखिर कब तक गर्दनी बाग में बैठने का ठान लिए हैं? मैम, गर्मी बढ़ती जा रही है, आपके दोस्तों की भी हालत खराब होती नजर आ रही है। मैम बता दें, अभी तो 21वां दिन है, लगातार 21 दिन से बैठे हुए हैं। और आपने पूछा कि कब तक, तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। और आमरण अनशन पर बैठे भूख हड़ताली देखिए कर्मी पूरा मतलब PMCH से लेकर डॉक्टर पे डॉक्टर आती है, टाइम टू टाइम चेक करते हैं। अभी भी विभाग और सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। बताइए कितना निर्दयी सरकार हो गया और डिपार्टमेंट कितना हो गया। चुनाव नजदीक आ गए हैं, ऐसे में वो कहते हैं कि हम युवाओं को सशक्त करें, महिलाओं को सशक्त करें। इसके बावजूद भी आज गर्दनी बाग बैठा जा रहा है। जो पहले से आपकी नौकरी थी आपको बर्खास्त किया जा रहा है और CSC कर्मियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। कहाँ तक ये सही है? सरकार और डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। कहने को तो बोलते हैं कि रोजगार लाखों लाख 400 लाख दे रहे हैं, यहाँ पर आप नौकरी दे कर छीन रहे हैं। सभी जितने भी विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी सबको बर्खास्त कर दिया गया है। 9000 से ज़्यादा कर्मी को निकाल दिया गया है। और अब रही बात CSC वगैरह को देने के लिए, तो जो कहाँ तक उसको न खाता न खेसरा रकबा दूसरे डिपार्टमेंट से करवा रहे हैं। तो कहीं न कहीं विभाग रैयत, बिहार के जितने सारे रैयत है
है ना, उसको गुमराह कर रही है राजस्व अभियान के नाम पर, बिल्कुल सफल नहीं होगा। उसका जो सोचिए ना मैम, ओरिजिनल कर्मी जो है यहाँ पर हम लोग 21 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, ना अभी तक विभाग की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना बात करने के लिए आया गया है। तो खुद सोचना चाहिए ना कि आप जो राजस्व अभियान चला रहे हैं किस तरह से कैसे सफल होगा। रैयत के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं आप। एक तो पूरा जमाबंदी में सुधार करने का वादा कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो विशेष सर्वेक्षण चला रहे हैं, कई 100-120 साल बाद आप सर्वे करवा रहे हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे जो अंग्रेजी के द्वारा कराया गया है। इसके बाद आप रिविजनल सर्वे भी कराए, वो भी फेल हो गया। तो अभी तक बिहार सरकार के अभी तक एक भी सर्वे सफल नहीं हुआ है। अभी आप सर्वे, स्पेशल सर्वे 2%, 5% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2020 से ही चल रही है, कहीं सफल भी नहीं हुआ है और कर्मी को हटा दिया। तो बताइए ना, सर्वे भी फेल हो गया, उधर राजस्व अभियान भी फेल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विभाग को सोचना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए। जनता को भी तो साथ ही साथ नुकसान होता है। वो रैयत के साथ धोखाधड़ी कर और झगड़ा लड़ाई का वो बढ़ावा दे रहे हैं। जमाबंदी अगर जिस तरह से आप राजस्व महाअभियान में सुधार अगर कर रहे हैं, तो जिस कर्मी को आप लगा रहे हैं उसको कुछ नॉलेज नहीं है। आप पर्चा बांटने के लिए किसी को दे रहे हैं, तो उसको जिसको दे रहे हैं तो उसको आप जानकारी दीजिएगा ना किस तरह से कैसे उसमें त्रुटि को सुधार किया जाएगा। देखिए, इनका साथ और भी कहना है कि जिन्हें कार्य करने आता है उनसे कुछ कराया नहीं जा रहा है, उन्हें बर्खास्त पे बर्खास्त किया जा रहा है, और जिन्हें उस बात का नॉलेज भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, उन्हें जिम्मेदारियां दी जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि अमीन ये तक कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करेगी, यूं ही गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। एसीएस महोदय सर के द्वारा बोला जा रहा है कि वार्ता के लिए कोई नहीं सोचना, जबकि ऑलरेडी 6 तारीख को पत्र में निर्देशालय को और सचिव महोदय को हर एक डिपार्टमेंट को दे दिया गया ऑलरेडी। फिर भी कभी भी एक बार वार्ता करने के लिए कोई अपील भी नहीं किया, नहीं बोला गया है, नहीं बोला गया। जबकि अभी एसीएस महोदय के द्वारा एक वीडियो में जारी किया गया है कि हमारे से ना कोई हमको सूचना है कि लोग हड़ताल पर गए और ना ही कोई अपील किया गया। देखिए, बड़ा खुलासा है कि वार्ता करने के लिए कोई भी इन्हें बुला नहीं रहा है और लगातार बातें बस करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि विभाग इनके पक्ष में कब फैसला लेती है। तब तक इतना ही, ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।